सबसे पहले सभी को नमस्कार। हमारे बीच में IIRD से MD डॉक्टर LC शर्मा जी हमारे बीच में आ चुके हैं और मिशन रीव के सर चीफ प्रमोटर भी हैं साथ में, और इन्हीं की देख रेख में जो भी हमारा सारा काम होगा वो चलेगा। साथ में चेयरमैन मैम हैं और साथ में आया हुआ सहयोगी स्टाफ मनोज, सभी का मैं यहाँ पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और साथ में हमारा मिशनरी फैमिली से जुड़े हुए जितने भी हमारे गणमान्य व्यक्ति हैं सभी का यहाँ पर हार्दिक स्वागत है और मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने कीमती समय निकाला है और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। तो जैसा हम सभी जानते ही हैं कि जब हमने नई संस्था चलाई हुई है यहाँ पर सर के मार्गदर्शन से साथ, तो अब इसी के लिए इसको चलाने के लिए हमारे को कमेटी की जरूरत पड़ेगी ताकि हम सभी अपनी सूझबूझ के साथ और उसको जो एक सुचारू रूप से चलाएंगे तो सबका जब मार्गदर्शन मिल जाएगा तो उसको हम बहुत बढ़िया तरीके से चला सकते हैं। तो जो हमारा यहाँ की प्रॉब्लम है, पर्सनल जो समस्या है वो हमारी अलग है। अभी हिमाचल हमारा भौगोलिक अलग अलग भौगोलिक स्थितियाँ हैं, कहीं पहाड़ हैं तो कहीं मैदान है। तो हमारी जो समस्या होगी हम अपने तरीके से उसको आगे करने के लिए जो एक कमेटी बनाएंगे तो उससे जो हमारी समस्या होगी उसको हम फिर आगे बताएंगे सर को, तो फिर उसका समाधान और अच्छे तरीके से निकलेगा। तो इस चीज़ के लिए पहले तो अभी तक मतलब हमने भी अपने इसमें घूम के भी देखा। अभी सर का भी यही है कि हर घर तक जो है बात जानी चाहिए ताकि सबको पता चले और सारे लोग हमारे साथ जुड़ें। तो उस तरीके से जब एक सारे इकट्ठे होकर जब चलेंगे तो उसमें काम करने में बहुत बढ़िया मज़ा भी आएगा और लोगों का एक जब जागरूक समाज होगा तो उसमें डेवलप बहुत बढ़िया तरीके से हो सकता है। तो इसके लिए हमने भी पूरी कोशिश की है। तो जहाँ तक आंकड़ा तो रखा था 100 का, लेकिन 100 तक हम किसी कारणवश पहुँच नहीं पाए, तो फिर भी मतलब 50 मेंबर हमारे अभी तक हो चुके हैं। तो इसके ऊपर हम कमेटी अभी बनाएंगे, तो फिर उसके बाद जब अगली रूपरेखा जो भी काम की होगी तो उसके सर के मार्गदर्शन के ऊपर हम आगे काम करेंगे। तो इसके लिए अभी सर जो है आगे विस्तार से बताएंगे, तो इसके लिए अभी हम सभी फिर आगे चर्चा करेंगे उसके ऊपर। धन्यवाद। आप सबको नमस्ते। नमस्कार। पिछले लगभग 2 महीने से 3 महीने से बहल पेड़ी पंचायत बहल ब्लॉक की संवाद शुरू करने की कोशिश की। दरअसल इंस्टीट्यूशन बिल्ड करना सबसे बड़ी चुनौती होती है, संस्था का निर्माण करना चुनौती होती है, क्योंकि संस्था बनाने की प्रक्रिया अगर हम थोड़ा इतिहास में जाके देखें, पहले हम सभी लोग जब आदि मानव से अगर मनुष्य की यात्रा शुरू करेंगे, सभी असंगठित लोग थे, अलग अलग तरीके से अपने सिर्फ भोजन की व्यवस्था करते थे। धीरे धीरे कपड़े पहनने तक हम आ गए, उसके बाद कृषि को ठीक से करना सीख लिया, फिर कुछ लोगों ने सोचना शुरू कर दिया और मिलके कुछ काम करना शुरू कर दिया और एक सोसाइटी बननी शुरू हो गई। और जब बाद में लगा कि हमें और बेहतर तरीके से जीना है, उसके बाद सरकार की रूपरेखा बन गई कि अब हमें ऐसी एक संस्था चाहिए जो हमारे सुख दुख का भी ख्याल रखेगी और साथ में कुछ आगे बढ़ने के लिए दिशा भी देगी। उसके लिए हमें सरकारें बने, सरकार बनी है, एक पूरी दुनिया की सरकार भी बनी हुई है जिसको हम यूनाइटेड नेशंस कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र कहते हैं, वो एक पूरी दुनिया की सरकार भी बनी है। दरअसल जब भी हम किसी भी संस्था का निर्माण करते हैं उसमें बहुत ज़रूरी ये होता है कि आप व्यक्तियों का चयन कैसे करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा एक व्यक्ति अगर दूरदृष्टि वाला है तो दिशा बदल देता है, और उसी जगह में सामान्य व्यक्ति अगर बैठ के काम करना शुरू कर दे तो बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं होती। तो अगर हम अपने जीवन में सामूहिक तरक्की की बात करते हैं, व्यक्तिगत रूप के तो सभी लोग अपने जो संघर्ष है उनको आगे लेके चल रहे हैं, लेकिन जब हम सामूहिक तरक्की की बात करते हैं वहाँ पे ये ज़रूरी है कि उस समूह में हमारी दिशा देने वाले, हमें गाइड करने वाले लोग कौन हैं, उनकी अपनी सोच क्या है, उनके
दृष्टि कहाँ तक देख सकते हो तुम? तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा कि पंचायतों में भी या राज्य सरकारों में भी एक मूवी थी, एक दिन में चीफ मिनिस्टर बनने वाली मूवी, कितने लोगों ने देखी हुई है? नायक मूवी कितनों ने देखी है? कम लोगों ने देखी हुई। हम बात कर रहे थे नायक मूवी में क्या है, जो पहले व्यवस्था चल रही थी, ढर्रे की व्यवस्था चल रही थी, एक दिन के लिए एक चीफ मिनिस्टर बनता है, उसने उस सारी व्यवस्था को बदल डाला। क्या था उसके पास? सिर्फ सोच थी। वो मूवी बहुत बड़ा मैसेज लेके जाती है। एक सोच थी, सही सोच थी, उसका उसने इस्तेमाल कर दिया और बदल गया, बहुत बदल गया। व्यक्ति सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? व्यक्ति। किसको आपने जिम्मेवारी दी, वो तय करेगा कि हमारी व्यवस्था क्या होने वाली है। सरकारों में भी हम वही करते हैं, हम किसको उस ऊंची जगह में बिठा रहे हैं जहाँ पे हमारे सुख दुख को झेलने की और समझने की जिम्मेवारी हम उनको दे रहे हैं। तो जिस तरह का व्यक्ति ऊपर बैठा होगा उस तरह की नीतियाँ नीचे बनेगी, उस तरह की व्यवस्था नीचे पैदा होगी। तो आज हम जो बात करने वाले हैं यहाँ पे, वो हम बात कर रहे हैं कि हमें एक कोऑपरेटिव मूवमेंट, सहकारी आंदोलन की जो हम बात कर रहे हैं शुरू करने की, ये ऐसा सहकारी आंदोलन जो आज तक मानव के इतिहास में पैदा नहीं हुआ। जिस आंदोलन की हम बात कर रहे हैं, आज तक पूरी दुनिया में ऐसी कहीं पहल नहीं हुई है कि कोई व्यवस्था आएगी और घर में व्यक्ति के पास जाएगी, उनको पूछेगी कि आपके दुख तकलीफ क्या है, आपकी दर्द क्या है, बताओ, हम आपके साथ खड़े हैं, उसको दूर करते हैं। ऐसी व्यवस्था के लिए जरूर आज होने जा रहा है, और इस पंचायत से उसके लिए ज़रूरी है कि वो व्यक्ति जिम्मेवारी लेने के लिए आगे आए, उन व्यक्तियों को हम जिम्मेवारी के लिए तैयार करें, प्रोत्साहित करें, उनका समर्थन करें, जो वास्तव में बड़ी सोच के साथ इस मिशन को आगे बढ़ाने वाले। हमने पूरे हिमाचल में सिर्फ इस ग्राम पंचायत को मॉडल के रूप में चुना। शुरुआत सारी यहीं से, यहाँ के जो तौर तरीके पैदा होंगे, जो नियम कानून यहाँ से बनेंगे, वही पूरे हिमाचल में, वही उत्तराखंड और देश के बाकी जगहों में भी वही तरीकों को लागू करने की बात है। इसलिए ये जिम्मेवारी और ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बहलपेड़ी पंचायत सेंटर होने वाली है इन सारी एक्टिविटीज़ की। और जब आप देखेंगे 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, जब आप देखेंगे इसका आकार बहुत बड़ा हो चुका होगा। इस कोऑपरेटिव की अपनी बहुत सारी इंडस्ट्रीज होंगी, इस कोऑपरेटिव के अपने बहुत सारे स्कूल्स होंगे, कॉलेजेस होंगे, हेल्थ इंस्टीट्यूशंस होंगे, अपने बैंक्स होंगे। जब उस लेवल पे आप इस व्यवस्था को पैदा होते हुए देखेंगे, तो आप आज के इस दिन को याद करेंगे कि इसकी जो नींव यहाँ से बहलपेड़ी पंचायत से पड़ी थी, वो दिन ऐतिहासिक दिन था। और इस दिन को दर्ज किया जाएगा। जब भी आने वाले टाइम में विशाल आकार बनने के बाद बहुत लोग आएंगे, शोध करना चाहेंगे, रिसर्च करना चाहेंगे कि पहल शुरू हुई कहाँ से, कैसे आगे बढ़ी। उन स्टेप्स को जब समझने के लिए कोई स्कॉलर्स, यूनिवर्सिटी के लोग, प्रोफेसर लोग आएंगे, तो ये जो आज हमारी मीटिंग है, ये जो वीडियोस हैं, ये जो हमारी हाज़िरी अभी लगेगी, दस्तखत होंगे हमारे सबकी, ये एक प्रमाण बनेगा, ये एक प्रमाण बनेगा कि ये शुरुआती हमारी प्रक्रिया ये थी। और इस दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे व्यक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि जो भी काम तमाम हुआ है पूरी दुनिया में व्यक्ति ने किया, आदमी ने किया। और आदमी कुछ भी कर सकता है अगर सही सोच,
सही दिशा और श्रम में हम लगे रहें, कुछ भी संभव है। तो ये जिस व्यवस्था को जन्म देने की बात हो रही है, ये वो व्यवस्था है जहाँ पे हम हर व्यक्ति के दुख दर्द को समझेगी और उन दुख दर्दों को दूर करने के लिए उनके साथ खड़े हैं। सरकारों का तरीका एक काम करने का रहा है, क्योंकि सरकारें पब्लिक काम करती हैं, आम लोगों से जुड़े हुए, स्कूल बना दिया, रास्ते बना दिए, सड़क बना दी, ये सब काम गवर्नमेंट के हैं जो पब्लिक से जुड़े हुए काम। और ये कोऑपरेटिव मूवमेंट क्या करेगा, हम शुरुआत करेंगे व्यक्ति से। हम व्यक्ति को प्रसन्न कैसे करें, हर चेहरे पर मुस्कुराहट कैसे लाएं, ये ऐसा अनूठा प्रयोग है जो होने जा रहा है। और इसके लिए उन तमाम बातों को हमें समझना पड़ेगा, दर्दों को समझना पड़ेगा, पीड़ा को समझना पड़ेगा, जो मुस्कुराहट लाने में बाधक सिद्ध होती है, जो रुकावट पैदा करती है मुस्कुराहट लाने। वो जो पीड़ा है व्यक्ति की, जो हर व्यक्ति अपनी अपनी पीड़ा से खुद लड़ाई लड़ रहा है, उस लड़ाई में उसके साथ दूसरा कोई साथी नहीं, कोई आदमी नहीं, हर व्यक्ति की अपनी लड़ाई है। और मिशन लीव एक ऐसे मूवमेंट के रूप में, आंदोलन के रूप में खड़ा हो रहा है कि जहाँ पे व्यक्ति की व्यक्तिगत लड़ाई के साथ खड़ा हो कि हम आपके साथ खड़े हैं, आप आगे बढ़ो। जो रुकावट वाली चीज़ें हैं, मिशन लीव उसका ध्यान रखें और व्यक्ति आगे बढ़े। तो उस व्यवस्था को जन्म देने वाले हैं। इसका एहसास आपको कब होगा? आज की मीटिंग के बाद, जब हम एक कमेटी की रचना करते हैं, और कमेटी की रचना के बाद जब मनोज जी आपके पास आएंगे नीड असेसमेंट करने, आपकी आवश्यकताओं का आकलन करने, आपकी ज़रूरतों और दर्दों को सिस्टम में ऐड करने के लिए जब आपके पास आएंगे, तो आपको इसका एहसास होना शुरू हो जाएगा कि वास्तव में ये एक छोटी बात नहीं है। देखो, पिछली बार भी हमारी एक बात हुई थी, ये मनुष्य का जीवन बहुत अनूठा जीवन है, बहुत अनमोल है ये जीवन। और इस जीवन को हम संघर्ष में, पीड़ा के साथ, स्ट्रेस के साथ, परेशानी के साथ निकालते हैं, तो इसका मतलब हमें इसका पूरा लाभ नहीं मिला। और अगर हमें इस जीवन का पूरा लाभ लेना है, तो हमें एक ऐसा वातावरण तैयार करना पड़ेगा जहाँ पे हम खुल के आगे बढ़ सकें, और आगे बढ़ने के लिए जो ताकतें रोकने वाली है, उन ताकतों का हम समाधान कर सकें। हम बात करने वाले हैं कि हम कमेटी का चयन कैसे करें। 50 मेंबर्स हमारे हैं यहाँ से, और 50 में से आज लगभग 20 प्लस 25 50% तो बनता ही है। तो कोरम ठीक है, 50% आपके हिसाब से कमेटी बनाने के लिए चलेगा? बना लेते हैं। उसमें से सर जो मैक्सिमम लोग नहीं आने वाले, उन्होंने बोल रहे हैं जो करेंगे भी ठीक है, हमारे मंजूर है, उन्होंने बोला हुआ। बहुत बढ़िया। तो हमें फिलहाल 11 लोगों की एक कमेटी बनानी है। 11 में से मेंबर सेक्रेटरी ऑलरेडी यहाँ पे मनोज जी हैं, तो हमें 10 लोग आइडेंटिफाई करने हैं। और 10 लोग, अब पहले हम ये बता दें उनका रोल क्या होगा उन 10 लोगों का। पहले तो ये कि वो किस तरह के लोग होने चाहिए। लोग होने चाहिए, नंबर 1, थोड़ा समय दे सके, सामाजिक काम है ना ये, थोड़ा समय दे सके। दूसरा, सोच, ये जो कई बार हम समाज में कई प्रकार के आपस में भी हमारी कई तरह की तनातनी भी होती है, इससे ऊपर उठ के जो सोच सके। द्वेष, राग द्वेष, लोभ मोह अहंकार, इनसे ऊपर उठ के जो सोच सके, ऐसी वृत्ति बहुत ज़रूरी है। और तीसरा ये है कि जो हमारी प्रक्रिया होगी, उस प्रक्रिया में सही समय में सही निर्णय लेना है, और वो मिल के लेना है। एक व्यक्ति का कोई निर्णय नहीं होगा, ग्रुप ने निर्णय लेना है, और जो भी ग्रुप का निर्णय होगा सबके लिए लागू होगा। और निर्णय कोई हमने कोर्ट कचहरी वाले जजमेंट तो देनी नहीं है,
जो भी निर्णय होगा विकास का निर्णय होगा, डेवलपमेंट के लिए डिसीजन होगा, हमने आगे कैसे बढ़ना है, उसके लिए ही हमारे चर्चा होनी है, बातचीत होगी। सिर्फ ये है बात कि एलिजिबिलिटी मेंबर की हमारी क्या है, नंबर दो उनके रोल क्या है। रोल है कम से कम महीने में एक बार हमारी बैठक होनी ज़रूरी है, और उस बैठक में हमारा एजेंडा तय होगा, उस एजेंडे को मेंबर्स तक पहुंचा दिया जाएगा कि इस विषय पे हम बात करने वाले हैं, और उस पे जो भी निष्कर्ष निकलता है उस निष्कर्ष को हमने रजिस्टर में दर्ज करना है। और एक हम पोर्टल का भी लिंक देंगे, और वो निर्णय हमारे पोर्टल में भी रहेंगे, हमारी वेबसाइट में भी वो डिसीजन हमारे रहेंगे। और उसके बाद सबसे बड़ा रोल ये है, हमारे समाज में हम पंचायत के लिए इकट्ठे हुए हैं लोग, तो हमारी पंचायत में ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई परिवार जिसका कोई भी देख रेख नहीं कर पा रहे हैं, जो बहुत परेशानी में है और कहीं से उनको सपोर्ट नहीं मिल रही, तो उनको भी हमने कोशिश करनी कि उन तक हम अपने मदद के हाथ बढ़ाएं, उनको भी ऊपर उठाने के लिए प्रयास करें। देखिए, समाज सेवा की दृष्टि से इस आंदोलन को देखना पड़ेगा, लेकिन इसके साथ साथ हमारी अपनी सभी की जो काम हैं वो कैसे तेज़ी से हों, वो सिस्टम प्लान करेगा, कैसे जल्दी सभी को मदद मिले उस सिस्टम के माध्यम से, वो सारी व्यवस्था बनी पड़ी हुई है। यहाँ पे हमें ये देखना है कि किसी के साथ कहीं अन्याय तो नहीं हो रहा है, वहाँ पे हम आवाज़ उठा सकते, कहीं गलत तो नहीं हो रहा किसी के साथ। कई बार ऐसे होते हैं कि लोग सहन बहुत कुछ कर लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते हैं बाहर, तो हमें वो भी एक नज़र रखनी है, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्या है, हर व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना, प्रसन्न हो सारे व्यक्ति, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी हों, और कोई निराश नहीं होने चाहिए, वो व्यवस्था को हमने लागू करना है। तो एक काम हमारा ये भी रहेगा कि समाज में ये भी दृष्टि हमारी होनी चाहिए, कोई ऐसे व्यक्ति ना हो जो ना अपनी बात रख पा रहे हैं कहीं, ना ही हम तक पहुंच पा रहे हैं, ना ही उनको कोई देख पा रहा है उनकी परेशानी, वो भी हमें देखना। और इसके अलावा जो तमाम हमारे काम हैं, बच्चों को रोज़गार की बात है, कृषि में हम पैदावारी अच्छी कैसे बढ़ाएं, इसकी मार्केटिंग हम अच्छी कैसी करें, बिज़नेस हमारा अच्छा चल रहा है या नया बिज़नेस किसने सेटअप करना है, या पुराना बिज़नेस चल रहा है उसको और बड़ा कैसे करना है, हेल्थ स्वास्थ्य को लेकर परेशानी लोगों की, उसमें स्वस्थ व्यक्ति कैसे बना रहे, उसमें क्या सपोर्ट हो सकती है, सामाजिक रिश्तों में कहीं कुछ गड़बड़ी है, वहाँ पे हम सरसता समरसता कैसे ला सकते हैं, और कुछ नशों के शिकार में लोग हैं, स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, ओवरलोड की वजह से परेशान है, कई तरह की समस्याएं हैं सोसाइटी में, उन समस्याओं से हम लोगों को मदद कैसे कर सकते हैं, उनको कैसे उठा सकते हैं, ये सारे तमाम जो सर्विस के सवाल हैं वो हमारी व्यवस्था करेगी। आपने सिर्फ यही देखना है कि जो सर्विसेज है हमारी लोगों को ठीक मिल रही है, टाइमली मिल रही है, और लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। नई कोई ऐसी सेवा जो हमारे सिस्टम में अभी तक नहीं है, उसको इसमें लागू करना है, ऐड करना है हमारी व्यवस्था में, कि एक नया काम है जो अभी तक यहाँ नहीं है, इसको भी इसमें डाला जा सकता है। और कुछ काम में आपको लगता है कि नहीं, इसका तरीका ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए और बढ़िया हो सकता है, तो वहाँ पे भी आप अपनी राय मशवरा दे के हम अपने पोर्टल को बढ़िया करते रहेंगे, अपडेट कर सकते हैं। तो अब हम पिछली बैकग्राउंड की बातें तो बहुत होती रही है पहले, हम आगे की बात करेंगे। अभी हमें जो कमेटी बनानी है उस कमेटी की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले रजिस्टर लाए हैं, तो मुझे लगता है सबसे पहले हम 2 लाइनें ऊपर से लिखते हैं कि एक जनरल हाउस ही माना जाएगा, इसमें सबकी अटेंडेंस लगाई जाए, साइन करेंगे सभी लोग। तो पहली प्रक्रिया हम कर लेते हैं 2/8/2023 को बैठक का आयोजन किया गया। निम्नलिखित अब यहाँ क्रम से हो जाएगी आगे। आप बैठो, टाइम लगेगा।
अब आप बताएंगे हमारा चयन की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, जिन 10 लोगों को चुनना है उसका तरीका क्या होना चाहिए वो आप बताएंगे। हमारे पास एक ऑप्शन तो ये हो सकती है, अगर वार्ड स्तर पे हर वार्ड से अगर आपको लगता है कोई एक एक व्यक्ति है, एक तरीका ये हो सकता है, उसमें महिलाओं की भी भागीदारी हो, ये ज़रूरी है। और दूसरा फिर ये कि अगर मान लीजिए किसी वार्ड से हमारे मेंबर्स भी नहीं है या कम है, तो वो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। फिर हमें फ़िलहाल बाद में जब हमारे मेंबर्स बढ़ेंगे 100-200 हो जाएंगे, तब हम थोड़ा इसको आकार को बढ़ा सकते हैं। अभी हम 11 आदमियों की जगह उस स्टेज में हम 21 आदमियों तक ले जा सकते हैं, बाद में ऐड और किए जा सकते हैं लोगों को। अभी फ़िलहाल जो 10 की हमने चयन करना है, जिसका तरीका हमारा क्या हो, ये आप बताएंगे कोई प्लीज़, कैसे करेंगे? मतलब महिलाओं की भागीदारी हो, युवाओं की भी भागीदारी हो और बुजुर्गों की भी भागीदारी हो। इसके साथ एरिया हमारा कवर हो जाए, पंचायत एरिया, उसको भी थोड़ा ध्यान में रखा जाए। और समय और जो विज़न, इंटरेस्ट, वो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फिर जैसे भी आप कहते हैं उस हिसाब से किया जा सकता है। आप क्या कहते हैं? हर गाँव थे मन हो जाए रे, हाँ जी, आगे तर से एक एक मेंबर ले लो और गाँव थे वो बाकी जो मतलब नहीं आए हैं ना, उन्होंने सहमति दे रखी है जैसे करना है। लेडीज में ले लो कोई बीच बीच हाँ जी, उससे क्या करा कॉम्बिनेशन नहीं जैसे वार्ड वाइज है ना, थोड़ा थोड़ा अगर हो जाए भैया वार्ड वाइज भी ज़्यादा बेटर है। तो अभी हमारे जैसे मान लो, अभी हमारे वार्ड से देखेंगे तो फिर अभी 50 में से 20 मेंबर तो हमारे ही हैं, तो वो ज़्यादा हो नहीं, तो वार्ड जाएगा। वाइज ले लो हाँ जी, हाँ जी। तो मेंबरों में सर बाकी यहाँ से तो कोई पर इतना हमने कर भी रखा था भी चलो यहाँ जो आएंगे मौके पर इधर सिलेक्ट हो जाएंगे। एक था सैन जो ऊपर वाला जो हमारा संग्रवाणी वाला और जो गहरा वाला इलाका है ना, तो गहरा वार्ड से तो हमारे पास मतलब कोई नहीं है। तो उसमें है जो एक सैन जो संग्रवाण बोलते हैं, जो पिपल है ऊपर, वहाँ पे एक लड़का है जो राकेश नाम है उसका, पंकु बोलते हैं घर में, तो जानते होंगे ऊपर दे यहाँ पंकु वो समझा हाँ, उसका सभी बिजनेस वाला बच्चा है वो ना, कल को कुछ अपने लिए भी स्टैंड कर सकता है, तो उसके लिए तो मैं रखा था भी चलो वो ऊपर वाला एरिया उसका कवर हो जाएगा सारा गहरा, और जो सैनी वाला हमारा ऊपर वाला इलाका है, और बाकी जो बीच वाले हम यहाँ अपने आप इकट्ठे हुए हैं तो हम अपने आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो नीचे मतलब सहल से जो लोअर सहल है हमारी, वहाँ से रणवीर भैया थे हमारे जो बीजेपी वाले हैं ना, तो उन्होंने बोला है कि भाई मेरे को तो अपना पार्टीबाजी में टाइम नहीं मिलता इस काम में, बाकी से होगा मेरा पूरा भी कमेटी में मैं नहीं बन सकता, तो अपने हिसाब से आपको जो लगता है उसमें आप कर लो। तो और तो उस साइड से मतलब उस साइड से निचली साइड से है दीदी जी हमारे जो वंदना जी अंदर बैठे हो ना, कर दिया जी। और वार्ड वाइज देखो उनकी समिति का नाम नहीं ये तो मेरे पास तो मेरे को तो मतलब रिकॉर्ड ऐसे ही हो गया ना सर पूरा। हाँ जी हाँ जी। इसमें कोई ऐसा नहीं प्रपोज करे सेकंड करे तो बैठ के ना, हाँ जी हाँ जी। वार्ड वाइज कर देना ज़्यादा अच्छा है। तो हमारी जैसे मतलब वार्डों में हमारे यही है ज़्यादा, जैसे बैड़ और पैड़ी हमारा बस्ता ही है ज़्यादा है, बाकियों के तो गिने चुने ही आए नहीं है ना, उनको भी ले लो जो वर्कर है जो काम करने वाले हाँ जी हाँ जी। उनमें से जो नहीं आए ना सर, उनमें से सिर्फ एक ही है उसने बोला हुआ है कमेटी के लिए, और एक से जो अपने दुमन भाई जी, उनको मैंने बोला भी था, वैसे उन्होंने बोला था कि मैं जरूर आऊँगा, पता नहीं कहाँ गया, उनको भी नहीं हुआ ना। तो एक तो वो थे, या फिर उसने तो लड़के ने बोल रखा है, भी दिन को बात हुई थी क्योंकि घर के पास डेथ केस हो गया ना, कि मेरा आप कर देना, मैं अपने आप जैसे कैसे होगा भी आगे मैं करूँगा कवर। नहीं लड़का भी ठीक है। हाँ जी अच्छा, तो उसने बोला हुआ है, बाकी हमें हम मिल बैठ के तय कर लेते हैं। तो बाकी सहल वाला जो ऊपर वाला इलाका उसमें से एक हो गए, ये दीदी जी हैं इधर ये हो जाएंगे एक ना, और दड़वान आ गई इस तरफ, फिर तो दड़वान से फिर ये हमारे प्रधान जी भी रहे हैं,
हाँ जी हाँ जी मीन आंटी जी हैं, इनको पूरा नॉलेज भी है और रखते हैं सब कुछ ना जी। तो ये इस दड़वान से हो जाएंगे, तो उस तरफ दड़वान ही पड़ता है। सहल ऊपर वाला दाई सा उसमें भी है, उन्होंने बोला है कि जैसे आपने करना है कर लेना। 2-3 मेंबर थे वहाँ पर। नहीं, नरेवाल सहल ऊपर वाले कोई नहीं है। हाँ जी हाँ जी, वो थे तो वो भी बाद में ही करेंगे, तो वहाँ से आए नहीं। बाकी ये वाला एरिया तो फिर कवर हो गया, जैसे सैनी वाला इसमें आ गया, संगरो ये वाला भी होगा, संगरो सहल ये होगी। और पैड़ी का है हमारा भी, पैड़ी बैल, और इसमें हम देख ले कितने कोई ज़्यादा मेंबर इसमें है हमारे। चलो तो फिर एक्सपेंशन हो जाएंगे बाद च हाँ वो तो फिर बाद में बढ़ जाएंगे। हाँ जी हाँ जी, जैसे बढ़ा देंगे। से इनका नाम लिखो शर्मा जी का। नहीं से तो से अपने अंदर ये नहीं करना सब मिली जुली के ना, क्योंकि ठीक है नए बच्चे हैं ना एक बिल्कुल भी इसको रखो नहीं सही तो ये तो सहमति के निकल जाता जेड़ा जे के भी रकट इकट्ठे हुए काम करना मजा से जेड़ा से सहमति के काम कर देंगे। ठीक है बिल्कुल बिल्कुल ऐसे तो इस तरीके करना होगा, तो फिर वो वारा खाने सर होइए। जी बैठते अपने वहाँ मुर्गी हुई है लिख से जाओ आप। लिखते ना हो। नहीं ये रिकॉर्ड हो गया सर, टेंशन लो हाँ हाँ ये रिकॉर्ड ही है। ऐसा वीडियो ऐसा लिखे ना बस नाम तो लिखिए छोटा छोटा हो जाने चाहिए। यहाँ से जनरल हाउस से जो बात हो नहीं वो इसमें से वो कर देंगे हमारे। पहले आप वार्ड का नाम लिख लो ना, फिर आगे